Even after scoring a percentage of 82.3 in my first semester, there are mistakes that I will definitely want my juniors to avoid. Okay, ये इतना भी अच्छा मार्क्स नहीं है as according to one of our botany teachers who told us कि बस इतने से भी खुश हो गए. तो let's keep that apart. So if this is your first time on my channel, hey, this is Ayushi. I'm a second year BSc student at Allahabad University who is doing zoology, botany and chemistry honors from Allahabad University main campus, and today I'll be telling you all the mistakes which I think I shouldn't have done in my first semester, जिससे मेरे फर्स्ट सेम के एग्जाम्स थोड़े और बेटर होते और आगे की लाइफ थोड़ी और बेटर होती. तो सबसे पहले तो हम सारे यहाँ पे एक गोल लेके आए होंगे, राइट? अभी आप जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी आपसे एक इंट्रो लिया जाएगा. इस बात को सुन के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिकॉज मैं बता दूं, स्पेशली मुझे मैथ्स और बाकी डिपार्टमेंट का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने बायो डिपार्टमेंट का बता सकती हूँ कि बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन कैसे चलता है. कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होती है प्लीज़. तो टीचर्स आते हैं हमारे क्लास में एंड स्टार्टिंग से तो बहुत सारे बच्चे आ नहीं रहे होते, तो टीचर्स जनरली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं हमसे एंड दे विल आस्क यू ऑफ सर्टेन थिंग्स. स्पेशली बायो वाले बच्चे तो हम सब नीट का ड्रॉप लेके आए हुए होते हैं, तो हमें बताना होता है हमारा नाम, हम कहाँ से आए हैं, हमने नीट के लिए ड्रॉप लिया था कि नहीं, कितने ड्रॉप्स लिया था, क्यों लिया था, इस साल क्या हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. तो हाँ, ये सब अगर प्रिपेयर करके थोड़ा सा जाना है तो कर लेना. तो स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं. सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू डोंट हैव टू मेक इज अपने गोल को नहीं भूलना. हम सब यहाँ एक गोल लेके आए होंगे. बहुत सारे बच्चों ने तो नीट के लिए पार्शियल ड्रॉप लिया होगा और सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएशन के साथ साथ करते हैं. आप प्लीज़ अपने नीट पे फोकस करिए, आप ग्रेजुएशन पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए. अगर आपको लगता है कि आप और समय नहीं दे पाएंगे तो ठीक है, लेकिन आपको नीट पे फोकस करना चाहिए इफ़ मेरी बात मानो तो, क्योंकि आपका लिटरली आप ग्रेजुएशन पे फोकस करने लग जाओगे ना, यहाँ हमको इतना बिजी रखा जाता है कि आप अपना नीट भूल जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे. मैं अपने क्लासमेट्स की एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ. नेक्स्ट थिंग, गोल. हाँ, गोल में ही इतनी सारी चीज़ें आती हैं. नाउ कम्स दो स्टूडेंट जिनको लगता है कि मुझे CUET PG करना है, आगे मुझे MSc करनी है, तो उनके लिए ऑलरेडी गोल सेट है, आपको BSc बहुत अच्छे से करनी है. उसके बाद आपको जो भी करना हो, आपको एक रिसर्च फील्ड में जाना हो, आपको प्रोफेसर बनना हो, तो अगर आपका ये गोल सेट है तो आपको BSc तो सबसे पहले बहुत अच्छे से करनी है. तीसरे वो लोग होंगे जिन्होंने गोल सेट ही नहीं की होगी और उनको लग रहा होगा अरे यार हम मजबूरी में यहाँ आ गए हैं. ऐसे मजबूरी में नहीं रहना. अभी आपके पास टाइम है, आपको सबसे पहले गोल सेटिंग करनी है, ठीक है? आपको सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस, अगर आपको ऑप्शंस नहीं समझ में आता है, अभी आप बैठ के रिसर्च करिए. अभी आपकी पढ़ाई नहीं शुरू हुई है, बहुत टाइम है आपके पास. सो यू शुड नो फ्रॉम द स्टार्ट कि आप BSc क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसके बाद मैं गिनाने वाली अपनी मिस्टेक. मुझे पता तो था कि मैं BSc क्यों कर रही हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं स्टार्टिंग से सीरियस नहीं थी. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस मैंने एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से निकाल लिया अपना फर्स्ट सेम वाला, बट अगर मैं देखूं तो मेरे पास अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने जो भी पेपर पढ़ा, फॉर एग्जांपल जोलॉजी का एग्जांपल लूं तो पूरा का पूरा फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक मेरे पास कोई नोट्स नहीं है ऑनेस्टली. CUET PG के लिए प्रिपेयर करने के लिए ना कंसाइज समराइज नोट्स है, ना डिटेल नोट्स है. डिटेल नोट्स तो खैर ओके, मुझे शायद काम नहीं आते, बट लिटरली कभी कुछ क्लासेस के मैंने नोट्स बनाए हैं, कभी कुछ क्लासेस के नोट्स नहीं बनाए हैं. कभी मुझे लगता था कि ये सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, मैं तो कुछ नोट डाउन ही नहीं कर पाई, तो मेरा वो चीज़ छूट गया. और लास्ट में एग्जाम के समय तो मैंने ऐसे ऐसे पढ़ के सारी चीज़ें देख ली, रिवाइज कर ली, अच्छे नंबर भी आ गए. बट अभी तो एक बड़ा सा बैकलॉग है ना मेरे सिर पे. और अब मुझे कब टाइम मिलेगा? अभी मेरा थर्ड सेम चल रहा है, अभी मुझे थर्ड सेम के सिलेबस पे ध्यान देना है. उसके बाद फोर्थ चलेगा तो फोर्थ पे ध्यान दूंगी, और ऐसे करते करते मेरा फाइनल एग्जाम देने का जब टाइम आ जाएगा CUET PG का, तो मैं नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज अब मुझे स्टार्टिंग से लेकर मुझे कुछ चीज़ें याद ही नहीं है. तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग डे से ही अपने गोल के टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, बस जब भी आप क्लासेस जाओ, अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं भी बना पा रहे हो तो आप शॉर्ट समराइज नोट्स बनाते चलो, सब टॉपिक्स लिखते चलो, एंड घर जाके उस दिन जो भी पढ़ाया गया उस चीज़ के प्रॉपर ढंग से एटलीस्ट नोट ज़रूर बनाओ. बिकॉज ये चीज़ें आपको क्लास के आपको एग्जाम के पूरे सेशन के एंड में भी काम देंगी, जब आपको एग्जाम के लिए रिवाइज करना रहेगा. आपका जो भी प्रैक्टिकल का वाइवा होता है वो भी आपका थ्योरी बेस्ड ही होता है, तो आपको उसके लिए भी काम आएगा. आपके CIA होते रहते हैं बीच बीच में, CIA के ऊपर मैं बनाऊंगी डिटेल वीडियो, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना. सो उसके लिए भी आपका काम आता है. तो नोट्स आपको प्रॉपर बनाना है. एंड क्या मुश्किल है यार, अगर आप एक क्लास अटेंड कर रहे हो देन उसके साथ साथ में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको थोड़ा बहुत नोट डाउन करते चलना. फॉर एग्जाम्पल किसी का लाइफ साइकिल समझाया जा रहा है, उसको आप एक सिंपल सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट डाउन कर लो. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? तो ये पहली चीज़ हो गई. दूसरी चीज़, जो गलती मैंने तो नहीं की थी लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखी थी, वो जनरली एक या दो रफ कॉपी लेके आते थे अपने बैग में और उसी में सारी चीज़ें लिखते थे. और उनके साथ तो और वर्ड्स हो गया था कि उनको तो लास्ट में और नहीं समझ में आता था कि हमने क्या कहाँ लिखा है. तो मेरी अगर मानो तो सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड अपनी नोटबुक्स बनानी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट की. फॉर एग्जाम्पल जोलॉजी में 3 पेपर्स है तो आपको 3 नोटबुक्स बनाने की जरूरत नहीं है. एक ही नोटबुक को आप 3 पार्ट में डिवाइड करके उन तीनों की चीज़ें लिख सकते हो. सेम गोज फॉर बॉटनी. केमिस्ट्री में तो आपको
डेफिनेटली 3 अलग अलग डिविजन्स बनाने हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की। और बेटर अगर आप रहेगा कि अगर आपको 2 ईयर या फिर केमिस्ट्री मेजर स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगी, अगर आप 4 ईयर आपको कंटिन्यू करना ही है केमिस्ट्री, तो आप डेफिनेटली अलग नोटबुक बनाओ। क्योंकि हमारे कुछ टीचर्स ने कहा है कि स्टार्टिंग से जो भी मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक पढ़ाया जा रहा है, तो ऑर्गेनिक में आपको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपके शुरू करेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन से, धीरे धीरे करके अल्कोहल से लेके जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर एक केमिस्ट्री कॉपी में, एक ऑर्गेनिक की कॉपी में एक जगह रहेगी, तो इट विल बी मच मोर बेटर रादर दैन कीपिंग डिफरेंट कॉपीज़ फॉर डिफरेंट सेमेस्टर। तो ये चीज़ आप समझ जाते हैं कि ऐसे करके आपको कॉपी बनानी है। बुक्स की बात करें, बुक्स लेने में तो लेट मत करना, मैं बता रही हूँ। बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बुक्स हमने क्या क्या यूज़ की थी मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। टीचर्स ऐसे ऐसे आपको सजेस्ट करेंगे, आपको वो बुक्स यूज़ करनी है। इफ़ यू कैन नॉट टेक इट, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके खरीद ही लो एकदम महंगी सी बुक, आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप फिर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो हैव इट इन द PDF फॉर्म। लेकिन PDF फॉर्म से बहुत दिक्कत हो जाती है ना कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आप यूनिवर्सिटी में हो, पढ़ने आए हो, बुक्स पे थोड़ा तो खर्चा कर ही सकते हो, इतनी भी महंगी नहीं होती। अगर आप थोड़ा अपने फालतू के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो तो आप बुक्स ले सकते हो। थर्ड थिंग, आज तक आपने बहुत सारे कॉलेज की वीडियोस देखी होंगी कि वहाँ पे पार्टीज़ हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की मैं बात बताऊँ, यहाँ पे वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक मशरूम कल्टिवेशन का वर्कशॉप का वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में डाला था। वो एक इवेंट हुआ था। टीचर्स कभी कभी कुछ दूसरी चीज़ों पे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से अटेंड करनी है। आपको बाद में डेफिनेटली ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। कहीं ना कहीं आप एक नई चीज़ सीखते हो, एक नया एक्सपीरियंस लेते हो, ठीक है। तो इफ़ ऑल द फन दैट इज़ गोइंग टू बी देयर इज़ इन्हीं चीज़ों में रहने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ जाना, इन इवेंट्स और सेमिनार्स को अटेंड करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉम्पिटिशन्स भी कई बार होती है, उनको भी आपको अटेंड करना है, ठीक है। अगर फ्रेशर्स की बात की जाए, ये तो बहुत लोग एक्साइटेड होंगे मतलब जानने के लिए कि क्या होता है। मेरा तो बहुत अच्छा हुआ था। स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट थे जब हमारे सीनियर्स हमें मनाने आए थे कि चलो फ्रेशर्स पार्टी ये वो, और हमें लगता था कि यार क्या है पता नहीं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद तो करवा नहीं रही, ये हमें पता नहीं कहाँ उठा के ले जाएंगे। एंड धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत हमने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज दे एक्सप्लेन्ड अस कि यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं होता और आपको फ़न करने का कोई और टाइम तो नहीं मिलेगा। सो आई पार्टिसिपेटेड इन इवेंट्स और सच में मेरा बहुत अच्छा गया था। बट इस बार थोड़ा ये होने वाला है, इस बार क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि पिछली बार हमारे सीनियर्स के पास टाइम था, दे गेव अस अ लॉट ऑफ टाइम, उनका सिंसियरली सिस्टम भी था। सो दे डिड नॉट हैव टू अटेंड क्लासेस सो मच रेगुलरली, उनका CIA ये सब बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा होता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कुड गिव अस अ लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। लेकिन इस साल तो मतलब क्या ही बोलूँ, आपके सीनियर्स ही खुद इतना ज़्यादा चीज़ों में बिजी रहने वाले हैं, हमारा भी हर वक्त कुछ ना कुछ। यार अभी मतलब मैं क्या बताऊँ, हमारा थर्ड सेम शुरू नहीं हुआ कि हमें एक असाइनमेंट मिल चुका है, उसके बाद हम दिन भर प्रैक्टिकल से बिजी रहते हैं, उसके बाद फिर आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें चलते रहती हैं। CI तुरंत हमारा हो जाएगा, फिर कब पता चलेगा कि हमारे प्रैक्टिकल्स का टाइम आ जाएगा, एग्जाम्स का टाइम आ जाएगा। सो लेट्स सी इस बार कैसा होने वाला है, क्योंकि मैं तो वहाँ प्रयागराज में नहीं हूँ। सो बट लाइक मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। तो जो भी है, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ो, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एन्जॉय। आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाता। हाँ, आपको क्लासेस छोड़ के कभी इन चीज़ों के पीछे नहीं लगे रहना है, ठीक है। ये नहीं कि क्लास बंक करके आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास बंक करके आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। आई विल आस्क यू टू अवॉइड दीज थिंग्स, क्योंकि ठीक है बहुत ज़्यादा ये होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा PYQ बेस्ड आ जाता है एंड उसके बेस पे आप कर लेते हो। लेकिन अगर आपके क्लास में कोई टीचर ढंग से पढ़ा रहा है, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली अटेंड दैट क्लास। अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सारे क्लासेस अटेंड करो, क्योंकि मैं ये भी बहुत ऑनेस्टली बताने जा रही हूँ कि सारे टीचर्स ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे आपको एंड लिटरली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कहीं कहीं वाइब की बात भी होती है। हो सकता है कुछ टीचर्स से आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही और कुछ टीचर्स से की फ्रीक्वेंसी लिटरली किसी बच्चे से मैच नहीं करती है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको उनसे भी डेफिनेटली जाके ज़बरदस्ती क्लास में बैठ के पढ़ना ही है, बट जहाँ पे जो टीचर डेडिकेटेड मेहनत करके आपको पढ़ाने का ट्राई कर रहा है, एटलीस्ट उसकी क्लास तो कुछ भी और रीजंस के लिए मत छोड़ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ओनली वन थिंग, जस्ट बी कंसिस्टेंट। स्टार्टिंग से जैसे आपको आपके टीचर्स गाइड करते हैं, आपको जैसे ढंग से प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है वैसे प्रैक्टिकल फाइल्स बनाओ। टाइम से प्रैक्टिकल फाइल्स चेक कराना, बिकॉज लेट होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कभी कभी टीचर्स नहीं मानते हैं, फिर आपके मार्क्स के बात आ जाती है। तो आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिकल्स तो आपको कभी मिस नहीं करना है, हमेशा अटेंड करना है, हमेशा उसमें सीखते रहना है। क्योंकि फर्स्ट सेम में तो उतना नहीं, लेकिन सेकेंड सेम में हमारे लिए प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि हमारी प्रॉपर प्रैक्टिकल्स की एग्जाम्स हुई थी। सो
जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, वेदर क्लासेस की बात हो, नोट्स बनाने की बात हो, प्रैक्टिकल्स की बात हो, बस आप कंसिस्टेंट रहते हैं। क्योंकि देखिए 9 से 5 तो आपको कॉलेज में रहना ही है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बंक मारते हुए पूरा टाइम निकाल दो, या तो आप क्लास में सोते हुए पूरा टाइम निकाल दो, या फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीज़ें पर ध्यान देते हुए टाइम निकाल दो। अगर आप वही 9 से 5 में बहुत ज़्यादा फोकस से अपनी क्लासेस करते हैं, देन ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, आपको घर जाके ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द रेस्ट ऑफ द टाइम इज़ योर्स। यू कैन, इफ़ यू कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन एक्सप्लोर प्रयागराज। मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था, एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि तू तो प्रयागराज की नहीं है, फिर भी तुम्हें हमसे लिटरली ज़्यादा यहाँ की लोकेलिटी में, शॉप्स में, बहुत चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं तो शाम में बहुत एक्सप्लोर करने निकलती थी। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल लोड लेके पढ़ना है, लेकिन अगर आप क्लास में ही ढंग से फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना पड़ेगा। दैट्स अ प्रॉमिस फॉर मी। एंड अगर आपको क्लासेस या पढ़ाई के बारे में कुछ भी और जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बुक्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए डेडिकेटेड वीडियोस मैं बनाते रहूँगी इन फ्यूचर। तो मेरे चैनल को वापस से मैं बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने फ्रेंड्स को तो, अपने पूरे बैच को डेफिनेटली शेयर करना, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प देम ऑल। ठीक है, बाय बाय।